अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे इस्लामाबाद घूमने, इस्लामाबाद की सैर करने। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस्लामाबाद में कौन कौन सी जगहों पे एक ही दिन में घूम सकते हैं। तो जनाब, अगर आप आए हैं बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने, या आप एक दिन की सैर के लिए इस्लामाबाद आए हैं, या आप कुछ दिन रहना भी चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस्लामाबाद में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट हैं और कौन सी जगहों की व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस्लामाबाद घूमेंगे और ये वीडियो एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजे का व्लॉग होने वाला है। तो आज आप चलें मेरे साथ इस्लामाबाद की सैर करने के लिए। तो हम जनाब सबसे पहले जाएंगे ऊपर, जो कि है दामने को। ये मार्गला हिल्स पे है और काफी आप ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे। रास्ता आप देखेंगे तो ये देखें, हमारा रास्ता आज का बहुत ही मजे का, मीन्स के मौसम बहुत मजे का था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। तो अगर आपने गर्मियों की छुट्टियां मनाने आना है ना यहाँ पे, तो आपने तो ये मौसम को मिस नहीं करना। ये ग्रीनरी, ये नेचर, ये आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। और इस ऊंचाई पे जाके जब आप देखेंगे नज़ारे इस्लामाबाद के और पाकिस्तान की खूबसूरती के, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो ये है दामने को, यहाँ जहाँ पे जो है ना लोग आके पिक्चर्स बनाते हैं और ऊपर से इस्लामाबाद की व्यूज को देखते हैं। बहुत ही मजे का लगता है, लोग पिक्चर्स बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हवाएं जो चल रही होती हैं, यहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ बहुत बड़ा पार्क भी है। पूरा इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत तरीन यहाँ के नज़ारे हैं। फैसल मस्जिद भी आपको नजर आ रही है। सारा कुछ यहाँ पे ग्रीनरी, सेंटोरस वगैरह ये आप देख सकते हैं ऊपर से होके। ये तो जनाब ये है पार्क भी नजर आ रहा है। सारी चीजें मतलब आप ऊपर से होके अगर आप देखेंगे ना, आपके पास अगर कैमरा है तो आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस नहीं जाना चाहते हैं तो ये सैदपुर विलेज है। ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोगों का आते हैं लोग, रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं। इनका बहुत अच्छा खाना होता है। ये मुगलों के दौर का रेस्टोरेंट है, काफी पुराना है। इसमें काफी चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो बहुत ही पुरानी है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग आके वलीमे शलीमा भी बनाते हैं। लोग जो दूर से आते हैं वो खाना वाना खाते हैं और मजे का इनका खाना भी होता है। और इसकी एक और नई बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक ना मंदिर भी है, जो कि हिंदुओं का शिव मंदिर था, वो भी है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो कहते हैं ना पुराने दौर का, मुगलों का दौर के जो चीजें रखी हुई हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप मार्गला हिल्स से ज्यादा ऊपर आप जाना चाहते हैं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप वहां से मार्गला हिल्स से आपने क्या करना है, अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं ना, तो आप यहाँ पे मत आए। आप सैदपुर जो विलेज है ना, वो बच्चों के लिए इतना कोई शौकीन नहीं है ना। यहाँ झूले हैं ना कुछ इतना खास है। यहाँ पे यही चीजें हैं जो पुराने जमाने की हैं, वो आप म्यूजियम वगैरह ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की चीजें। अगर बच्चों के लिए आपने जाना तो आप जाएं डायनो वैली। डायनो वैली में ये है कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मौसम, यहाँ की हवाएं, और बच्चों के लिए डायनासोर्स और इस तरह की काफी सारी चीजें, डायनासोर का डांस, और बहुत ही फन करेंगे। आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, इवन के बड़े भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा यहाँ का सारा सिस्टम है डायनो वैली का। तो आपके लिए अगर बच्चे साथ में हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप पहले तो मुनाल भी बीच में आता था, लेकिन अब मुनाल यहीं पे आ गया है। ठीक है, वो वाला मुनाल तो खत्म हो गया। आपको पता है इस्लामाबाद का जो मुनाल रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन वो रेस्टोरेंट खत्म हो चुका है। तो उसको हम क्रॉस करेंगे और फिर हम आएंगे डायनो वैली। डायनो वैली में ये है कि बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे बड़े, सभी इंजॉय करते हैं। यहाँ झूले वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे आप आए। मेरा तो फर्स्ट मैं आपको यही कहूंगी कि आप रिकमेंडेशन यही होगी कि आप डायनो वैली आए। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते, ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकते, या बस हो गई है आपकी, तो आपने फिर वो सैदपुर विलेज की तरफ चले जाना है। तो ये सब बच्चों का आप झूले वगैरह ये आप देख रहे थे, तो ये डायनो वैली में सारी चीजें हैं। ये डायनासोर्स हैं। ये बच्चे यहाँ पे बड़े खुश हो जाते हैं। मौसम आपको नजर आ रहा होगा, पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। ये नज़ारे आपको कहीं और नहीं देख सकते। फिर हम जाएंगे वापस, ठीक है। और अब मोनोमेंट में हम जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अब ऊपर का तो व्यू हमने देख लिया है। अब थोड़ा नजदीक आके मोनोमेंट पे जाएंगे। और मोनोमेंट इस्लामाबाद का आप सोच नहीं सकते कि वो कितना ही खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा भी इस्लामाबाद काफ़ी आपको करीब करीब से दिखाता है और बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी हवाएं खूब चल रही होती हैं। यहाँ पे भी इस्लामाबाद ज़रा करीब से दिखता है, सारा ही शहर दिखता है यहाँ से। ये देखें आप, बिल्कुल इस तरह से आपके उस मोबाइल भी होगा ना, तो आपको ये सामने सामने सेंटोरस वगैरह वगैरह ये सारी जो आसपास के सारे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे म्यूजियम भी है जो कि, और लोग भी होते हैं, हवाएं भी बहुत होती हैं, बच्चे भी बड़ा
एंजॉय करते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप नीचे आए तो ठीक है, ऊपर से आप डायनो वैली के बाद आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये देख लें, आप जब नीचे आते हैं तो रोड आपको नजर ही आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत रोड है, कितना मजे का है। तो ये ग्रीनरी आपको इस्लामाबाद के अलावा कहीं नहीं नजर आएगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत, मैं कहती हूँ कि ब्यूटी जो भरी पड़ी है ना हमारे मुल्क में, वो सारी इस इस्लामाबाद में आई हुई है। जब आप आएंगे और घूमेंगे ना तो आपको अलग पता जाना है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम जाएंगे जनाब फैसल मस्जिद, क्योंकि हम इस्लामाबाद आए और फैसल मस्जिद ही ना जाएं ये तो बनती नहीं है बात। तो फिर हमने क्या करना है, फैसल मस्जिद आ जाना है, फैसल मस्जिद में दुआ करनी है, नमाज अदा करनी है, कुछ लोग पिक्चर्स वगैरह भी बनाते हैं। और उसके बाद हम चले जाएंगे सेंट टॉरस मॉल। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं या आपने शॉपिंग मॉल देखना है इस्लामाबाद का, अगर आपको शौक है तो आप ज़रूर शॉपिंग मॉल जाएं। यहाँ पे तो आपको पता है हर तरह के ब्रांड्स भी हैं और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, खाना पीना ये वो सारा। तो ये मॉल्स आपको पता है कि इस्लामाबाद का मशहूर तरीन मॉल है। मॉल इस्लामाबाद में सेंट टॉरस मॉल जो है ना ये बेस्ट है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। क्योंकि हम लोग रहते हैं इस्लामाबाद में तो हम शॉपिंग भी यहीं से करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको भी ये होता है कि यार कुछ इस्लामाबाद से भी ले जाएं, अपने प्यारों के लिए शॉपिंग कर जाएं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बल्कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे $1 शॉप भी है, जो कि नीचे बेसमेंट में भी होगी और एक ऊपर भी है, ठीक है। तो वो डॉलर शॉप से आपको बहुत ही सस्ती सस्ती चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने लिए चाहिए या किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते, सेंट टॉरस मॉल को स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे जा सकते हैं, इतनी जगहें तो आप एक दिन में नहीं घूम सकते ना। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि जनाब आप देख ही रहे हैं कि पार्क कितना बड़ा है। ये F9 पार्क है, जिसे फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है। तो ये पार्क की खूबसूरती तो आपको ऊपर से नजर आ रही है कि कितनी मजे की है। इसके अलावा ये इतना कोई बड़ा पार्क है, एक ही दिन में तो इसको विजिट कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए भी जो है ना काफी सारी चीजें हैं, बड़ों के लिए भी। तो ये मेगाजोन के नाम से है इस जगह, मतलब F9 पार्क के अंदर ही है, जहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ों के लिए भी गेम्स वगैरह हैं। अगर आप बच्चों को यहाँ पे 1 घंटे के लिए छोड़ के और आप जाना चाहते हैं पार्क में, आप वॉक करने तो जा सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर आपने ये सब आपने देख लिया तो इस्लामाबाद में एक दिन के लिए तो ये काफी है। तो ये सब मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, जो अच्छी अच्छी जगहें थी वो भी मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इस्लामाबाद में क्या ट्रेंड चल रहा है ड्रेसेस का, और उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।